सबको शालोम। जय मसीह की। ओम नमस्ते की। कैसे हैं इंदिरा सिस्टर? अभी ऐसे ही चल रही हूँ, फीवर आ रहा है, ज्यादा है। हाँ, मौसम थोड़ा भी हाँ, गड़बड़ गड़बड़, कभी पानी वीक कभी धूप। हाँ। वीकनेस है, बॉडी पेन है। हम्म। अभी वो लिंक में भेजा था शेखर दादा की, तो उसमें जुड़ी थी। हाँ हाँ। फिर वो नेट का भी प्रॉब्लम हो रहा, वाईफाई हम्म से भी नहीं चल रहा। क्या मालूम क्या हो गया जियो में। फिर ये अभी वो बच्चों ने खत, लगाया तो फिर इसमें सुनी, बोला आप छूना नहीं, नहीं तो फिर बिगड़ जाएगा। क्या मालूम हम्म क्या हो रहा है नेट में। मैंने बोला क्या मालूम आज बैठ पाऊंगी कि नहीं बैठ पाऊंगी। नहीं नहीं, प्रभु का अनुग्रह करेगा। चलिए अपन शुरू करते हैं। हाँ, ये प्रार्थना करेंगे। जी। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु, जीवते सच्चे कभी न बदलने वाले, अनुग्रहकारी दयालु, अति करुणामय परमेश्वर पिता, तारीफ और बड़ाई करते हैं, प्रशंसा और आपके नाम को सराहते हुए एक बार फिर से जय जयकार के साथ आपके चरणों के पास आते हैं। दयालु पिताजी, हम आपके गहरे प्रेम के लिए आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं। आप अति पवित्र, विश्वास योग्य और सत्य परमेश्वर पिता हैं। आप ही सृष्टि के कर्ता हैं, आपके जीवन के दाता हैं। आपके महिमामय, जीवित और अनंत नाम को ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता कि आपने हमसे अद्भुत प्रेम किया और हमारे जीवन को नाश होने से बचाने के लिए आपने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया। हम अपने एकमात्र मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पापों के दंड को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गया, जिसने हमें मृत्यु से छुड़ाकर अनंत जीवन के मार्ग को दिखाया है, जिसने हमें क्षमा दान देकर पापों से निकाल कर हमें अपने महिमा में जीवन में प्रवेश करने का अवसर दिया है। ऐसे महान उद्धार करता आपके गहरे प्रेम के लिए, जिस प्रेम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आप प्रभु हम नापने के योग्य नहीं है प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम इस योग्य नहीं है प्यारे प्रभु कि आपके प्रेम को हम अपने जीवन में पूरा कर सकें। हम निर्बल और दुर्बल मनुष्य हैं प्यारे पिता, और हमारी निर्बलता और हमारी दुर्बलता में हम आपको ढूंढते हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि आप ही वो परमेश्वर हैं जिसने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया, आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच आपने अपने मार्ग को हमें दिखाया है प्यारे प्रभु जी। वो जीवन का मार्ग है जो हमें अनंत के मार्ग में चलाता है। इसलिए हम अपने होठों में आपके नाम को लेकर प्रतिदिन प्रतिपल उस अद्वितीय अनंत महिमा के जीवन में चलाए जाने के लिए आपके पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, आपकी अगुवाई में होकर हम एक एक दिन को प्रभु जो इस पृथ्वी पर आप हमें दे रहे हैं, आपकी करुणा और दया के द्वारा हम चलाए जाते हैं प्यारे पिता। आपके ऐसे महान अनुग्रह और जीवित दया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। आप हमें पिता की मनसा को पूरा करने के लिए प्रतिदिन प्रतिदिन इस संसार से छुड़ाकर हमें उस अनंत मार्ग में चलने की सहायता करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमें उस सकरे मार्ग में चलने के लिए आह्वान दिया है, और हमारे आशा के अंगीकार को थाम कर हम प्रतिदिन उस मार्ग में चलने के लिए आपकी ओर ताकते हैं, आपकी ओर दृष्टि उठाते हैं। क्योंकि दाऊद राजा भजन संहिता में कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि उठाई उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया, वरन उन्होंने जीवन की ज्योति पाई। हालेलुया, आपने उस जीवन की ज्योति में चलने के लिए हमारे जीवन को प्रभु मार्ग दिया है प्यारे पिता। आप ही वो सत्य परमेश्वर हैं, इसलिए हम सत्य के द्वारा स्वतंत्र किए गए हैं प्यारे पिता। इसलिए हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके रहम के लिए, क्योंकि यदि आपकी रहम हम पर नहीं हो प्रभु तो हम इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकते प्यारे पिता। क्योंकि प्रभु ये पृथ्वी जिसमें आप प्रभु पवन चलाते हैं तब हम श्वास लेते हैं,
प्रभु इस पृथ्वी में जब आप उजियाला फैलाते हैं तो हम अपने जीवन की दिनचर्या को पूरा करते हैं। यदि आप ठहर जाएं प्रभु एक पल के लिए तो ये सारा संसार नाश हो जाएगा प्यारे पिता। एक पल यदि हवा बंद हो जाए तो सारे जीवधारी एक साथ इस पृथ्वी से मिटा दिए जाएंगे प्रभु। परंतु आपने प्रभु अपनी बड़ी दया के अनुसार हर एक के लिए ऐसा उपाय किया है प्यारे प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि आप धर्मी और अधर्मी दोनों के लिए सूर्य को उदय करते हैं। आप धर्मी और अधर्मी दोनों के लिए मेघ को बरसाते हैं प्यारे प्रभु जी। आपका धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके वचन के लिए। प्रभु जो तो धारी तलवार से अधिक चोखा है प्यारे प्रभु, जो हमारे गांठ गांठ को गुदे गुदे को आर पार छेदता है प्यारे पिता, जो हमारे मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम आपके कलाम के लिए, जिसे अपने नाम से अधिक आपने महत्वपूर्ण ठहराया है प्यारे पिता, हम इस जीवन के वचन के लिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु जी। आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है, हर भोले मन को ज्ञान मिलता है प्यारे प्रभु। इसलिए प्रभु जी हमारे जीवनों में अपने ज्ञान को देने के लिए प्रभु आप प्रभु अपने लोगों को नियुक्त करके हमारे जीवनों में कार्य करते हैं प्यारे प्रभु, कि हम जो वचन के भेद को प्रभु आपकी दया से समझने के लिए ठहराए जाते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु प्रतिदिन प्रतिदिन आपकी पवित्र दया में आप अपने वचन को खोलते हैं, आत्मा की सहभागिता में होकर आप बातचीत करते हैं प्यारे पिता। आपका वचन है प्यारे प्रभु जी, जो हम मूर्ख और तुच्छ मनुष्य अपनी बुद्धि से इसे नहीं समझ सकते प्यारे पिता, परंतु आपकी दया का फल है प्यारे प्रभु जी, कि अपने कलाम को आप खोलते हैं प्रभु, उन रहस्यों को आप प्रकट करते हैं और बताते हैं प्यारे पिता। और हमारे तुच्छ होठों के द्वारा प्रभु जी, प्रभु अपनी महिमा को आप प्रभु जी जब प्रकट करते हैं तो हम भी असमंजस में होकर अपने जीवन को देखते हैं प्रभु, कि हम कहीं से इस योग्य नहीं है प्यारे प्रभु जी, परंतु आपकी दया के द्वारा हम आपके इन रहस्यों को, इन भेदों को प्रभु जब हम पाते हैं प्रभु, हम आनंदित और मगन हो जाते हैं प्यारे पिता। और वचन भी कहता है कि जहाँ आपके निकट जो रहता है वो आनंद की भरपूरी में रहता है प्यारे प्रभु जी। आपके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है प्रभु जी। इसलिए प्रभु जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, आपका वचन कहता है प्यारे प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी उस छाया में बने रहने के लिए हम आपकी सहायता चाहते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, भोर के समय से लेकर इस रात्रि के समय तक अपनी बड़ी करुणा के अनुसार आपने संभाले रखा प्यारे प्रभु जी। अपनी बड़ी दया को हमारे जीवनों में उंडेल कर हमें संपूर्ण स्वास्थ्य देकर दैनिक कार्यों को करने के लिए योग्य बनाया प्यारे प्रभु जी। यदि प्रभु हम अस्वस्थ हो जाए, यदि हम बीमार हो जाए तो हम बिस्तर में पड़ जाते हैं प्रभु, और हमारी जो दिनचर्या होती है वो सब व्यर्थ हो जाती है प्यारे प्रभु। परंतु ये आपकी करुणा है प्यारे प्रभु, कि आप हमें जीवन और स्वास्थ्य देते हैं प्यारे पिता, जिसके द्वारा हम अपने जीवन के दिन को व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन है ही क्या प्रभु जी। आपने कहा कि तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो मानो भाव के समान। हाँ प्रभु जी, जो एक पल दिखाई देती है और लोप हो जाती है। आज हम देखते हैं अरे प्रभु, रास्ते में लोग चलते हैं, अचानक एक टक्कर होती है और मनुष्य वही सदा काल के लिए समाप्त हो जाता है। अरे पिता, ये आपकी बड़ी दया है प्रभु, कि जब हम रास्तों में जाते हैं प्रभु आप संभालते हैं प्रभु जी, आप रक्षा करते हैं। अरे प्रभु, प्रतिदिन प्रतिदिन आने और जाने में आप हमारी अगुवाई और सहायता करते हैं। ये आपकी करुणा का फल है अरे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन की सहायता के द्वारा, आपके वचन की अगुवाई के द्वारा प्रभु इस जीवन में प्रभु आप कार्य करते हैं अरे प्रभु जी, कि हमारे कान प्रभु आपके वचन की ओर लगे रहते हैं अरे पिता। प्रभु हमारी आंखें आपकी ओर दृष्टि लगाए रहती है प्रभु, कि आप उसे क्या कहने वाले, आज आप हमसे क्या बातचीत करने वाले, आज हमको आप कौन सा भोजन देने वाले हैं। प्रभु आपकी रोटी खाकर हम तृप्त होते हैं प्यारे पिता, उसके लिए प्रभु हम इस छोटे झूठ के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु, आप गिनती नहीं देखते प्रभु जी कि हम कितने लोग, परंतु प्रभु आपके वचन की प्रतिज्ञा के अनुसार जहाँ 2 या 3 मेरे बीच में उपस्थित होते हैं
उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। आपका वचन कहता है मेरे स्वामी, आपका वचन सत्य है प्रभु जी। हम चाहे गिनती में 2 या 3 भी रहे प्रभु, आप बात करते हैं पिता। आपका वचन हमसे बातचीत करता है प्यारे प्रभु जी। आपके वचन के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। आज इस छोटे झुंड के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। बेटे अमन के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे पिता, जो आपने उसके मन में डाला प्रभु जी। इस यूट्यूब के माध्यम से प्रभु, प्रभु जी इस लिंक के माध्यम से प्रभु हम जुड़ जाए प्रभु। आप प्रभु आपस में प्रेम के द्वारा हम इकट्ठे हो जाए प्यारे पिता। ये आपकी दया का फल है प्रभु जी। आप प्रभु अपने लोगों को अपनी करुणा में, अरे प्रभु जी अपनी करुणा से भरकर इस्तेमाल करते हैं प्यारे प्रभु जी। आपने मन बेटे को इस्तेमाल किया प्यारे प्रभु, इस जवान बेटे के जीवन को प्रभु मैं आपके धन्य हाथों में सौंपती हूँ प्यारे पिता। प्रभु ये लीडरशिप सेवकाई जो आपने उसे सौंपी है प्यारे पिता परमेश्वर, जिसमें वो प्रभु बड़ी ईमानदारी के साथ, प्रभु बड़ी खराई के साथ प्रतिदिन प्रभु इस कार्य को करने के लिए वो अपने मन को लगाए हैं प्यारे प्रभु। आप उसके मन से बातचीत करते हैं, क्योंकि आपने अपना अनंत जीवन उसके अंदर डाला है प्रभु जी। धन्य है प्रभु जो जवानी में इस जुए को उठाकर चलता है प्यारे प्रभु। एक अनंत फल आपने उसके लिए रखा है, उस प्रतिफल में आपने सहभागी किया है पिता। इसलिए धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु जी। उसके छोटे परिवार को प्रभु मैं आपके चरणों में रखती हूँ प्यारे प्रभु। बेटी मिस्टी को प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, उस बच्चे के अंदर आपने अपना प्रेम डाला है। वो प्रभु आपके प्रेम को जानती है प्यारे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु जी उसके पल पल के जीवन में। हाँ प्रभु उठते बैठते चलते फिरते पढ़ते लिखते खेलते कूदते हर पल में प्रभु आप उस बच्चे की रक्षा करना। दिन प्रतिदिन आपके अनुग्रह में बढ़ती चली जाए प्यारे प्रभु। ऐसी दया का हाथ बनाए रखना प्यारे प्रभु जी। प्रभु आपके ही हाथों में सौंपती हूँ दोनों पति पत्नी के जीवन में वो गहरा प्रेम जो मसीह आपने अपने वचन के अनुसार दिया है, वो पवित्र प्रेम, वो गहरा प्रेम जो मसीह का प्रेम है, वो एक दूसरे के लिए प्रकट होते हुए ये परिवार आपके आनंद और शांति से भरपूर होकर आपके प्रेम में चलते चले जाए। उनके जीवन से प्रभु आपकी महिमा होने पाए, उनके जीवन द्वारा बहुत तेरों का जीवन बदलने पाए प्रभु। उनके जीवन में ऐसी ज्योति जो आपने चमकाया है, उनके जीवन की वो ज्योति बहुतों के लिए लाभ का कारण बन जाए प्यारे प्रभु जी। पिता हम धन्यवाद देते हैं उस माता के लिए प्यारे प्रभु जी, जिसके कारण से प्रभु जी आज उस बेटे के पास अनंत जीवन का भाग है प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उनके पिता के लिए, उनकी माता के लिए प्यारे प्रभु जी, जिन्होंने उत्तम शिक्षा प्रभु, हाँ प्रभु आपके प्रेम की गहराई में उस जीवन की बातों को सिखाया प्यारे प्रभु जी, जिसका प्रतिफल प्रभु आपकी ओर से मिला है प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं भाई हेम के लिए प्रभु जी, इस बुजुर्ग अवस्था में भी जो प्रतिदिन प्रभु आपके प्रेम में जुड़े रहते हैं प्रभु जी, जो आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए अभी भी प्रभु इस संगति में जुड़ते हैं, आपके वचन की सेवा में तत्पर रहते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं भाई हेमंत के लिए प्यारे प्रभु जी, जो भी शारीरिक दुर्बलता है प्यारे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो सारी दुर्बलता जाती रहे प्रभु। मेरे इन बड़े भाइयों के लिए मैं आपसे गिड़गिड़ाती और प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता। प्रभु बीते समयों में हम बड़े मन के साथ इकट्ठे होते थे प्यारे प्रभु, हमारे इन बड़े भाइयों के जीवन से हम बहुत कुछ सीखते थे प्यारे पिता। इसलिए प्रभु हम फिर से प्रभु आपकी उसी दया को हमारे इन बड़े भाइयों के जीवन के लिए मांग लेते हैं मेरे राजा। पूर्ण स्वास्थ्य और पूर्ण चंगाई दीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि एक बार फिर से इस झुंड में जुड़कर आपकी उन उत्तम आशीषों को बांटने वाले बने रहे प्यारे प्रभु जी। जो भी प्रभु उनके जीवन में शारीरिक दुर्बलता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए, पूर्ण स्वास्थ्य एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम से उनकी देह प्राण आत्मा में मिलने पाए प्यारे प्रभु जी। आपका धन्यवाद 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 देती हूँ। हाँ प्रभु जी आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करती हूँ भाई शेखर के लिए प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु आपकी बड़ी दया के अनुसार प्रभु जी, जो छत्तीसगढ़ में कलीसिया का आरंभ करने के लिए आपने अपने दास को चुनकर अलग किया प्यारे प्रभु, और अपनी बड़ी दया में अभी भी इस छत्तीसगढ़ कलीसिया में आपने अपने कार्य को करने के लिए उन्हें रखा है प्रभु। यदि शरीर से दुर्बल है प्रभु,
प्रभु शरीर यद्यपि लाचार है प्यारे पिता, परंतु आत्मा लाचार नहीं है प्रभु जी। आत्मा बलवंत है प्यारे प्रभु जी, और आत्मा ही है प्यारे प्रभु जी जिसके द्वारा वो घूम घूम कर आपके प्रभु कार्य को अभी भी इस सेवा को करने में जुटे हुए हैं प्यारे प्रभु जी। उन्हें बरकत दे, उन्हें आशीष दे प्यारे पिता, कि जब तक उनकी सांस इस पृथ्वी पर बनी रहे तब तक आपकी सेवा के लिए उनका मन कभी पीछे ना हटने पाए। उनका पारिवारिक जीवन प्रभु आपके प्रेम में बढ़ता चला जाए। उनके संतान, हाँ प्रभु जी, उनकी पत्नी प्रभु आपके प्रेम में दृढ़ और मजबूत होकर आपकी इच्छा में बहुतेरों के लिए आशीष का कारण बने रहे प्यारे प्रभु। आत्मिक गहराइयों से भरते चले जाना प्यारे पिता, और भेदों को बताने के लिए और गहराइयों में ले चलने के लिए आपको कोई आत्मा उनसे बोलने और बातचीत करने पाए मेरे राजा, ऐसी दया और सहायता को चाहती हूँ प्रभु जी। जिस प्रेरित आई की छाप को आपने हमारे प्रिय भाई आशीष कालेत को, भाई पंकज साइमन को दिया है प्यारे प्रभु जी, उन्हें दीजिए प्यारे पिता। वे प्रिय भाई जहां भी आपकी पवित्र सेवा में लगे हुए हैं प्यारे प्रभु जी, हम जानते हैं प्यारे प्रभु, ओ प्रभु कार्य बड़ा है प्यारे प्रभु जी। प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु जी, फसल काटने के लिए मजदूर थोड़े हैं प्यारे प्रभु जी। ओ प्रभु होने दीजिए प्यारे प्रभु, जहां जहां फसल काटना है प्यारे प्रभु जी, वहां वहां अपने दासों को इस्तेमाल करना प्रभु जी, ताकि प्रभु उनके जीवन के द्वारा प्रभु बहुत से लोग प्रभु प्रभु आपके राज्य में जोड़े जाएं, आपके राज्य में बटोरे जाए प्यारे पिता। आपके धन्य हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। आपका धन्यवाद करती हूँ बेटे रूपेश के लिए, उनके परिवार के लिए। आप प्रभु जी बीते दिनों में आपने उन्हें संतान की आशीष दिया प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद 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 करते मेरे राजा। ओ बड़ी गहरी प्रेम के साथ आपके वचन की गहराइयों में चलते जाने के लिए इस जवान बच्चे को आप खड़ा किया और इस्तेमाल कर रहे हैं प्यारे प्रभु, उसके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु जी। बेटा जहां भी आपके वचन की सेवकाई में जुड़े रहता है प्यारे पिता, होने दीजिए उसके जीवन को देखकर बहुत से जवान बच्चे आपके पवित्र इच्छा में आपके राज्य में शामिल हो जाएं, बहुतों का जीवन आपके प्रेम को पाने के लिए ललायित हो जाए प्यारे प्रभु। ऐसे इस बेटे के द्वारा आपका कार्य महिमा पाए, ऐसी दया और सहायता चाहते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। विनती और प्रार्थना करते हैं बेटे जेल के लिए प्यारे प्रभु। बीते दिनों में प्रभु उसे जो भी पेट की तकलीफ हुई थी प्यारे पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु उसके जन्म से लगातार उसके लिए प्रार्थनाएं हो रही है प्यारे पिता परमेश्वर, और आप ही है प्रभु जी जो उस बच्चे को प्रतिदिन प्रभु अपने प्रेम में बढ़ाते चले जा रहे हैं। प्रभु आपके अनुग्रह में वो बच्चा पलते और बढ़ते चले जाए, वो माता पिता प्रभु आपके प्रेम की गहराई में डूबते चले जाएं, आपकी जीवन की सच्चाई उनके जीवनों से होकर उस बच्चे के जीवन तक पहुंचने पाए प्यारे प्रभु। ऐसी आशीष को प्रभु उस परिवार के लिए हम बोलते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद 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 देते हैं मेरे राजा। आपकी करुणा सदा काल की है प्यारे प्रभु जी। आप प्रभु रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट टीम को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उसमें सारे जवान बच्चे प्रभु जो प्रतिदिन प्रतिदिन आपकी संगति में जुड़ते हैं, आपके प्रेम में बने रहते हैं, आपकी कृपा को, आपके वचन की सच्चाई को पहचान कर प्रतिदिन अपने जीवन में आपकी इच्छा को पहचानने के लिए जुटे रहते हैं प्यारे प्रभु जी। वो भी आपकी गहराई में चलने के लिए, आपके वचन की सच्चाई में और ढूंढते और खोजते हुए आपके जीवन को अपने अंदर लेकर चलने के लिए आपकी आशीष प्रभु उन सबके जीवन पर पूरी होने पाए, ऐसी दया और सहायता चाहती हूँ। हमारे इस छोटे झुंड के एक एक परिवार को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ मेरे राजा। आपकी करुणा एक एक के हृदय में ऐसी बनी रहे प्यारे प्रभु जी कि प्रतिदिन की संगति के द्वारा हमारा आत्मिक स्तर और प्रतिदिन ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा होता चला जाए प्रभु। हम इस संसार में घटते चले जाएं, हर एक का जीवन संसारिक जीवन घटता चला जाए, आत्मिक जीवन आपके रूप में बढ़ता चला जाए प्यारे प्रभु। यीशु मसीह का रूप एक एक के जीवन को बदलता चला जाए, ऐसी दया और सहायता चाहती हूँ प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु जी। ऐसा विश्वास हमारे अंदर दीजिए प्यारे प्रभु जी जो राजा के कर्मचारी के अंदर था प्यारे प्रभु। उसका पुत्र, हाँ प्रभु आपने जब कहा कि तेरा पुत्र जीवित है और उसने विश्वास कर लिया प्रभु, और उसका पुत्र प्रभु उसे जीवित और भला चंगा मिला प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। वो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है प्रभु। आपने कहा प्रभु जी, मार्था से आपने कहा कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, इसलिए विश्वास की यात्रा में चलने के लिए हमें से हर एक के अंदर ऐसा जीवित विश्वास देना प्यारे प्रभु जी। ओ चाहे कोई आंधी हो, कोई तूफान हो, शैतान की कोई युक्ति हो प्रभु, हम घबराने और डरने वाले ना हो
प्रभु जी, परंतु हम प्रभु अंधकार की शक्तियों को प्रभु जी आपके नाम से दूर करके जयवंत जीवन को जीने वाले हो जाए प्यारे प्रभु जी। हर एक की मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। इस आराधना के आरंभ को हम आपके हाथों में समर्पित करते प्यारे प्रभु जी। प्रभु जो भी स्तुति गान प्रभु आपके पवित्र इच्छा में होकर आपके बच्चे स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, गवाही देते हैं, वचन बोलते हैं, प्रभु आपकी आत्मा की आशीष एक एक के जीवन में उतरने पाए और ये पूरी आराधना प्रभु आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता के द्वारा संचालित होने पाए। प्रभु हम अपने आप को खाली करते आपकी उपस्थिति को मांग लेते प्यारे पिता। प्रभु आपकी महिमा एक एक के जीवन से पूरी होने पाए, ऐसी अनुग्रह और दया को चाहते हुए आत्मा प्राण दे आपके चरणों में समर्पित करते, सारा जलाल सारी महिमा आपको देते हुए विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिताजी। आमीन आमीन। अभी अवसर होगा स्तुति करने का, आप लोग जिसको भी प्रभु अगुवाई दे स्तुति कर सकते हैं। सभी को जय मसीह की सालों। मैं अपने पिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ, उसके नाम की बड़ाई करती हूँ जो मुझे ताकत तंदुरुस्ती देता है, संगति में बैठने का अवसर देता है, क्योंकि वचन हमें बार बार सिखाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने वाले लोग हर परिस्थिति का सामना करने की सामर्थ्य रखते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता आपके उस प्रेम के लिए। प्रभु जी, जब मैं आपकी ओर दृष्टि निहारती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, तो बहुत सारी बातें मुझे विचलित करती है और बहुत सारी बातें मुझे सिखाती है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मैं सोचती हूँ पिता, आपके जैसे लोग, आपके जैसे स्वभाव वाले लोगों को मैं ढूंढती हूँ कि कोई तो हो जो मेरे पिता के समान हो। मैं हर वक्त आपकी मधुर मीठी आवाज को सुना मांगती हूँ, हर वक्त आपकी बातें करती हूँ अपनी आत्मा में, हर बार मैं आपसे बातें करती हूँ। प्रभु जी, मैं जानती हूँ मुझ में बहुत अधूरापन है, मगर मेरा प्रेम, आपका प्रेम प्रभु जी मुझे विचलित करता है और मैं हर परिस्थिति में आपके सम्मुख आती हूँ। पिता धन्यवाद देती हूँ। मैं गाना गाती हूँ प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। प्रभु मेरी सहायता और मदद करिए। ओ आत्मा परमात्मा मेरे दिल में आ जा, तुमा ओ आत्मा परमात्मा, ओ आत्मा परमात्मा, ओ आत्मा परमात्मा मेरे दिल में आ जा, तुमा ओ आत्मा परमात्मा, ओ आत्मा परमात्मा, मुझे यीशु पास ले चल पावन आत्मा, मुझे उसकी बातें तू समझा जो आत्मा, मुझे यीशु पास ले चल पावन आत्मा, मुझे उसकी बातें तुम समझाओ आत्मा, ओ आत्मा परमात्मा, ओ आत्मा पवन आत्मा, ओ आत्मा पवन आत्मा, मेरे संग संग चल पावन आत्मा, मुझे हिम्मत देना तू पावन आत्मा, मेरे संग संग चल तू पावन आत्मा, मुझे हिम्मत देना तू पावन आत्मा, ओ आत्मा परमात्मा, ओ परमात्मा, ओ आत्मा, मुझे अपनी शक्ति दे दे पावन आत्मा, यीशु की भक्ति तू दे दे पावन आत्मा,
मेरे दिल में आ जा आत्मा, मुझे ना दे आत्मा, मुझे ना जीवन दे आत्मा, परमात्मा, ओ आत्मा, परमात्मा, ओ आत्मा, परमात्मा। धन्यवाद। धन्यवाद बहन के सुंदर गीत के लिए। मैं भी एक प्रभु की स्तुति में गीत गाऊंगी। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, अपनी मर्जी पर चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं अपना ही क्रूस ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं अपना ही क्रूस ले लेता हूँ, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मुश्किलों के सागर में नैया मेरी डूब रही, केवल हार यीशु तू है, आता हूँ मैं तेरे चरणों में, केवल हार यीशु तू है, आता हूँ मैं तेरे चरणों में, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना,
मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको बना, मुझको बना। सचमुच में मेरे प्रियो, हम मिट्टी हैं, वो हमारा कुम्हार, उसके हाथों में वो हमको उठाता है और हमको अपना रूप देता है। हम तो सचमुच अपनी मर्जी में चलते रहते हैं, लेकिन प्रभु के सामने जब हम ये मान लेते हैं कि प्रभु अब अपने क्रूस को लेकर मैं चलूंगी, तो सचमुच वो हमें आदर का बर्तन बनाता है। प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होए, यही उसकी इच्छा है कि हम उसके अनुसार चलें, उसके प्रेम में बढ़ते चले जाएं। अभी और भी आप लोग स्तुति करना चाहते हैं तो स्तुति कर सकते हैं, अवसर है। प्रभु की महिमा के लिए गीत है, इसको पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी ने लिखा और शेखर भाई ने इनको स्वर दिया है। जब वो थे अपने समय में तो लिखते थे, बहुत सारी लेख भी लिखते थे और ये गीत लिखते थे। उसी का एक गीत ये है, जला प्राण की आरती, प्राण पवन पावन, तुम्हारी सदा वंदना कर रहा हूँ। जला प्राण की आरती, प्राण पावन, जला प्राण की आरती, प्राण पावन, तुम्हारी सदा वंदना कर रहा हूँ। जला प्राण की आरती, प्राण पावन, तुम्हारी सदा वंदना कर रहा हूँ। तुम्हारी सदा वंदना कर रहा हूँ। यही कामना थी हृदय में युगों से कि तुम याचना में स्वयं को मिटा दो। यही कामना थी हृदय में युगों से कि तुम याचना में स्वयं को मिटा दो। यही चाहना थी हृदय में युगों से कि तुम साधना में जरा मुस्कुरा दो। कहीं कल्पना कल्पना रह न जाए, कहीं कल्पना कल्पना रह न जाए। कल्पना युगों से जो मैं कर रहा हूँ। जला प्राण की आरती, प्राण पावन, तुम्हारी सदा वंदना कर रहा हूँ। गई रात तो आया दिन ए सुनहला, गया दिन अगर तो तुरंत रात आई। गए बीत युग देखते पथ तुम्हारा, मिलन की मगर
पुण्य घटी का नाई, लिए अश्रु नैवध युग लोचनों में, लिए अश्रु नैवध युग लोचनों में, तुम्हारी सजल अर्चना कर रहा हूँ। जला प्राण की आरती प्राण पावन, तुम्हारी सदा वंदना कर रहा हूँ। यही साध थी कि मिलो तुम मुझे तो, हृदय वीणा से मैं तुमको पुकारूं। यही साध थी रूप छवि में तुम्हारे, योगों की तसल यातना ये विचारूं। इसी साध में जी रहा रोज मर, इसी साध में जी रहा रोज मर, तुम्हारी अचल साधना कर रहा हूँ। जला प्राण की आरती पावन, आरती प्राण पावन, तुम्हारी सदा वंदना कर रहा हूँ। तुम्हारी सदा वंदना कर रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद। और बहुत सारे गीत भैया ने लिखे, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी ने और शेखर भाई ने उन गीतों को स्वर में पिरोया है। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद बहन ज्योति, बहुत सुंदर गीत के लिए। जला प्राण की आरती पावन वंदना कर रहा हूँ। जला प्राण की आरती, सचमुच में प्राण की आरती उस परम पावन के लिए, उसकी वंदना करने के लिए सचमुच अपने प्राणों की आहुति हमारे जीवन को देना है, तभी उसकी वंदना पूरी होगी। यदि हम अपने जीवन में हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, उसे खोज रहे हैं, तो हमको उस आरती को पूरा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देना जरूरी है। पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी, जो जिनकी गवाहियों को हम लोग जानते हैं और बहुत साल भाई के साथ हम लोग ने समय भी बिताए हैं, और बहुत ही प्रभु के उत्तम दास, जो 88 89 में इस भिलाई में आए हैं, और तब से उनके जीवन को देख के हम सब बहुत प्रभावित हुए हैं कि कैसे परमेश्वर अपने लिए लोगों को चुनता और अलग करता है। और सचमुच में भाई की तो बहुत अद्भुत गवाही है, जो आदि शंकराचार्य के इकलौते बेटे, और उनको प्रभु ने अपनी महिमा के लिए चुन के अलग किया और उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। तो सचमुच उनके जीवन की एक एक गवाहियों से हम सब बहुत प्रभावित होते हैं, और उन्होंने अपने लंबे समय प्रभु की सेवा को पूरा किया, और अब वो प्रभु के साथ उस महिमा में निवास स्थान में परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं, इन सुंदर गीतों को जो उनकी आत्मा में होकर प्रभु ने हम पहुंचाया है। धन्यवाद ये देते हैं। रोमियो 12 का एक है, इसमें मैं देखी कॉपी में लिखी हूँ, लिविंग हाँ हाँ। सैक्रिफाइस ऑफ गॉड। रोमियो 12 का एक से बनाए हैं ये गीत को। हम्म। उसको पढ़ देंगे बहन।
रोमियो 12 का 1 को बोल रहे हैं। हाँ, उसको पढ़ देंगे। हाँ उसी में से बना है। हाँ, रोमियो 12 का 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सचमुच में ही बहुत तेरे भेद है इसके अंदर में, कि पौलुस इस बात को कह रहा है कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। प्रभु का दास जिसने अपने जीवन का संपूर्ण समर्पण प्रभु के चरणों में रख दिया था, वो व्यक्ति जिसने इस नए नियम में 14 पत्रियों को लिखा है, जिसने अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दिया था, वो यहाँ पर कह रहा है कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। परमेश्वर की दया को स्मरण दिला रहा है यहाँ पर, और वो हमसे विनती कर रहा है। और उसकी विनती क्या है कि हम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। और जब हम परमेश्वर की इच्छा में इस जीवन को चढ़ाते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा में हमको जीवित और पवित्र और उसको भावता हुआ बलिदान, ये 3 चीज हमारे जीवन से होना है। तब कह रहा है कि ये तुम्हारी आपकी सेवा है। सचमुच में भाई का जीवन हमने देखा था, धर्म प्रकाश भाई का जीवन हमने देखा था कि उन्होंने जब अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया, और उसके बाद उन्होंने सचमुच अपने शरीर को दे दिया, जीवित बलिदान कर दिया प्रभु के चरणों में। फिर अपने पूर्ण जीवन को उन्होंने सिर्फ अपने परमेश्वर की इच्छा में चलाने के लिए सौंप दिया। तो प्रभु की महिमा हमारे जीवन से भी तभी होगी जब हम अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। इस शरीर को हम परमेश्वर के लिए जीवित करेंगे, परमेश्वर के लिए पवित्र करेंगे और परमेश्वर के लिए भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाएंगे, तभी ये सेवा हमारे जीवन से पूरी होगी। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हमने जो अपनी आंखों से जिन दासों को देखा है अपने जीवन का समर्पण करके प्रभु की सेवा करते हुए, और ऐसे ही पवित्र लोग जब स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, भाई शेखर के जीवन को भी हम देखते आ रहे हैं कि जब उन्होंने एक बार अपने जीवन का समर्पण प्रभु के चरणों में रख दिया, तब से लेकर आज तक अपने जीवन के सब सांसारिक चीजों को छोड़ करके उन्होंने संपूर्ण रीति से अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। और हम देखते हैं कि वचन के अद्भुत अद्भुत बातों से स्तुति करना एक बहुत, यानी एक साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। जब तक एक व्यक्ति का संपूर्ण समर्पण नहीं होगा, तब तक आराधना नहीं निकल सकती एक व्यक्ति के जीवन से। और शेखर भाई के जीवन को हम देखते हैं कि कैसे वचनों को लेकर वो स्तुति के गीतों को बनाए, 1-2 नहीं, 100 से भी ऊपर है। तो प्रभु हमारे सामने ऐसे इन भाइयों को रखा है, तो उनको देख के हमको भी अपने जीवन में उन शिक्षाओं के द्वारा अपने जीवन को वैसे ही तैयार करें कि हम सचमुच में हमारा जीवन भी ये प्राणों की आहुति उनके जीवन का, अपने जीवन का समर्पण बन जाए, और तब हम अपने प्रभु की महिमा करें। तो इस सुंदर गीत के लिए मैं बहन का धन्यवाद करती हूँ, और ज्योति बहन से ही बोलूंगी कि आज का वचन आप थोड़ी देर बता दें। हाँ, समय हो गया, फिर भी ठीक है, 8:30 हुआ है। हाँ। और प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ, आज के दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु का, और कि कल के दिन रमेश भैया ने बोला हमारे यहाँ कि बाइबल स्टडी मैं बोली थी
मेरा कुछ और था बताने का, परंतु आज के दिन में प्रभु ने अपनी इच्छा के अनुसार मुझे इस्तेमाल किया, मतलब अपने वचन को रखे। और ये था जब मैं कोरोना में यहाँ रूम में बंद थी, मतलब बंद यानी आइसोलेट थी। 2021 की बात है और 22 अप्रैल मैंने इसको लिख लिया था, क्योंकि मैं प्रभु के साथ वहां मेरे को बहुत अच्छा मौका मिला, एकांत। मतलब मेरी कुछ भी वो नहीं थी दशा ऐसी कि मेरे को अच्छा ना लगे, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा इंतजाम हुआ कि प्रभु ने मुझे ताड़ना दे करके इसलिए सिखाना चाहा। वो वचन मेरे को याद है, इब्रानी 12 का, कि मैं उसकी संतान बनूं, व्यभिचार की नहीं परंतु प्रभु की संतान बनूं। और इसलिए उसकी ताड़ना जो उसने मुझे दी उसके लिए मैं धन्यवाद दी। और अद्भुत रीति से प्रभु मेरे से बात करने लगे। उन्हीं बातों को आज मैं अपने जो बाइबल स्टडी में अपने जवान बच्चे आते हैं यहाँ, उनके बीच में रखने पाई कि कैसे जब हम एकांत में रहते हैं प्रभु के साथ, तब वो बातें करता है और जो सिखाते हैं उसमें बहुत आनंद आता है। उसी बात को थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि परमेश्वर की योजना। और मैं ऐसी खिड़की से बाहर झांकते रहती थी तो और देखती रहती थी। अब प्रभु एक उस दिन बात किए, 22 अप्रैल की बात है, कि तेरे को मैं क्यों निकाला हूँ संसार से, मिस्र से क्यों निकाला, संसार से क्यों निकाला, अलग क्यों किया, क्या उद्देश्य था मेरा। मैं बोली आप बताइए क्या है। और जबकि ये सारी बातें मेरे से कहना चाहिए चित्त में नहीं चढ़ी, ना समझ में कभी, ना मेरे मन में कभी, हृदय में नहीं, कहीं कुछ भी नहीं मालूम था। तो प्रभु ने वचन से बात करना शुरू किया कि उत्पत्ति 1 के 26-27 में मैं बताते जा रही हूँ। तो उसने कहा कि अपने स्वरूप अपनी समानता के अनुसार बनाओ, इंग्लिश में अपने इमेज के अनुसार क्रिएट करूं। क्रिएटर तो क्रिएटर है। उत्पत्ति 2 के 7 में है जीवित प्राणी बना दिया, आदम को भूमि से रचा। रचा यानी कि फॉर्म्ड। तो वो इस रीति से परमेश्वर के गुणों को बताए। उत्पत्ति 2 के 22 में कि उसकी पसली से स्त्री बना दिया, तो मेड। और 43 का 7 में भी है यशायाह के कि उसने हमें अपने सृजा है, रचा है और बनाया है। तो तीनों बातें हैं परमेश्वर के, एलोहिम क्रिएटर भी है, फॉर्म्ड भी करते हैं और बनाते हैं। मतलब आत्मा प्राण देह, आत्मा को क्रिएट किए और देह को बना दिए और प्राण को फॉर्म किए, क्योंकि जीवित प्राणी आदम बना। फिर उसके बाद उस बात में ले आए कि क्या क्यों मैंने इजराइलियों को निकाला वहां से। वो लोग मेरी दुहाई दिए, निर्गमन 3 के 23 2 के 23 में चिल्लाने लगे, कराने लगे, मैं सुना। फिर निर्गमन 3 के 7 से 10 में तो वो बातें लिखी हुई हैं कि मैं उनकी पीड़ा को देखा, उस पे चित लगाया। मैं ही जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ। वहां पर लिखा हुआ है कि मैंने उनकी, फिर यहोवा ने कहा, 3 का 7 से 10 तक है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी चिल्लाहट को मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित लगाया। तो इस प्रकार परमेश्वर इतना प्रेमी है कि हमारी दशा को जो हम लोग अब छुड़ाए गए हैं देख करके मैंने तो तेरे ऊपर चित लगाया कि तू कहाँ फंसी हुई है, किस दशा में है, कहाँ है। और इस प्रकार इजराइलों की ओर मैंने दृष्टि की और मेरा मन उनकी ओर लगा और इसलिए मैंने मूसा को चुना। और इसलिए 10 में कहते हैं, इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ मूसा के लिए कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। तो निकाल लाने के लिए उसने किसी को इस्तेमाल किया, जैसे हमारे जीवन में बेला दीदी, मैं, मेरे पति। तो चार्ल्स भैया को वचन को भेज करके हमारे जीवन के लिए उसने उपाय किया परमेश्वर ने, कि प्रभु यीशु मसीह के हम प्रेम को जाने, क्रूस के उस दुख को दर्द को जाने, कि हमारे पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया है करके। और उस दिन हम लोग पश्चाताप किए
और मन फिराए और अपने अपने पापों के लिए रोए, और हमें वो आनंद और शांति मिली जो समझ से परे है। तो प्रभु ने इस प्रकार से वहां से हमें छुटकारा दिया। तो बोले मैं क्यों तेरे को मैं निकाल के लाया हूँ मिस्र से, क्यों, कारण क्या, एक ही है, बोले उद्देश्य। तो उसके बाद निर्गमन 5:1 में वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि जंगल में मेरे लिए पर्व करें। बोले ये पहला उद्देश्य था, मेरे लिए पर्व करें। और हम लोग जानते हैं कुरिन्थियों में हमारे लिए पर्व क्या है। और उसके बाद बोलता है, फिरौन भी बोलता है मैं क्यों जाने दूंगा, मैं परमेश्वर है उसको भी नहीं जानता, यहोवा को भी नहीं जानता, और मैं इसराइलियों को भी नहीं जाने दूंगा। तो इस प्रकार से बंधुआई में मतलब इतना दुष्ट है फिरौन शैतान की, वो निकलने नहीं देता है इंसान को संसार की बातों से। किसी को सर्विस में, किसी को जॉब में, तो किसी को पढ़ाई में, किसी को मोबाइल में, तो किसी को मतलब बहुत तरह तरह के हथकंडे अपनाता है और पकड़ के जकड़ के रखा रहता है कि किसी न किसी रीति से ये मेरे ही वश में रहे। और वो लोग भी नहीं छुटकारा पा रहे थे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उन पर थी, जैसे हम पर हुई अनुग्रह की दृष्टि, और इसलिए उसने हमको निकाला। और 3 दिन के मार्ग में जाने दे कह रहा है 3रे पद में। और क्या करें, वो हमें परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें, पहला पर्व करें, दूसरा बलिदान करें। और 8:20 में भी लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि तुम जाकर अपने परमेश्वर के इसी देश में बलिदान करो। वो बिल्कुल नहीं चाहता है, मिलावट का जीवन चाहता है, जैसे संसारिक लोग और भी लोग हैं जो कहना चाहिए एक प्रकार से नॉमिनल क्रिश्चियन है। वो लोग वैसा ही जीवन जी रहे हैं, संसार में रह करके वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहते, बिल्कुल समझौता करके नहीं चाहते। मेरे लिए तुम अलग हो, मेरे लिए तुम अलग हो करके, पवित्र हो करके, मेरे लिए बिना समझौता के तुम संसार से अलग हो करके मेरे लिए आराधना करो, मेरी उपासना करो, मेरे को पूछो, मेरे लिए मतलब हर जगह वचन पढ़ेंगे निर्गमन में, मेरी मेरी मेरी, हर जगह मेरी उपासना, मेरे लिए बलिदान। तो मैं इस बात को मैं सीख रही थी कि पर्सनल, निज धन, निज प्रजा हम लोग हैं परमेश्वर के, और सच में हम उसी के, क्योंकि उन्हें उसने प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें खरीदा है। तो ये जो है यहाँ पर भी वो दुष्ट इतना चालाक कि वो जाने नहीं देता है और इतना बहका के रखता है, क्योंकि लोगों को डर कि हमारी शादी कहाँ होगी, चर्च में रहेंगे नाम रहेगा तो होगी, मट्टी कहाँ देंगे, कब्रिस्तान में नाम रहेगा, वो जो फंड बटाते हैं तभी हमको मिलेगा। तो ये सारी बातों को ला करके इतना भरमा के भ्रमित करके रखा रहता है कि कई लोग इसीलिए फंसे हुए हैं और वो सच्चाई को नहीं जानते। क्योंकि वैसे यूहन्ना 9 में हम लोग देख जानते हैं कि जब वो निकलता है अंधा वो व्यक्ति, तो उसके माता पिता भी बोलते हैं आराधनालय से निकाल न दिए जाए, आप तुम लोग उसी से पूछ लो करके। तो ये डर रहता है लोगों के अंदर। लेकिन प्रभु के वचन को जब एक व्यक्ति जान जाता है ना, तो सत्य सच में उसको स्वतंत्र कर देता है, बिल्कुल स्वतंत्र कर देता है। वो किसी के फंदे में नहीं रहता, किसी के बहकावे में नहीं आ सकता, कि वो बिल्कुल छुटकारा पा जाता है, बिल्कुल सारे बंधन, सारे फंदे, सारा जंजीर जो रहता है मसीह को पहचान लिया, वचन को जो सत्य है उसको जान लिया, पवित्र आत्मा हमको मिल रही है, वो हमारी आंखों को खोल देते हैं, अंदर की आंखों को, मन की आंखों को। तो ये कितना चालाक था दुष्ट कि जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान, तुम समझौता करके चलो ना, तुम यहीं रहो ना, मेरे साथ ही रहो और यहीं पर तुम परमेश्वर के लिए बलिदान कर लो। और निर्गमन 7:10 में लिखा हुआ, 10 नहीं है, 10 का 16, 7 का 16, और उससे इस प्रकार कहना है कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें, है ना, सर्व है उपासना मतलब सर्व। और जब जब तक तूने मेरा कहना, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। तो इस प्रकार से परमेश्वर पर्व करने के लिए,
बलिदान करने के लिए, उपासना करने के लिए, ये सब बातें आराधना की हैं। और ये पर्सनल परमेश्वर चाहता है मेरे जीवन से, हम सब के जीवन से, कि हम उसको व्यक्तिगत रूप से आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को अपने जीवन में पूरा पूरा पहला स्थान दें, तो सर्व करें, उसकी सेवा करें। तो मेरी उपासना, मेरे लिए बलिदान, हर जगह में वो बातें लिखी हुई हैं। उसी के 8:20 में, निर्गमन 8:20, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बिहान को तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना। वह तो जल की ओर आएगा और उसे कहना कि यहोवा तुझसे यह कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। परमेश्वर बार 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 वो बातें दोहराता रहता है जिसके लिए वो चाहते हैं। पतरस भी कई बार बोलते रहते हैं, मैं तुम्हें सुधि दिला दिला के उभारता रहूंगा, बार बार मैं बताता रहूंगा, जब तक मैं अपने शरीर में डेरे में हूँ बताता रहूंगा। सच में कई बार वचन को सुने रहते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर जानते हैं अभी भी इसका जीवन सही नहीं है, मैं इसको फिर से ये वचन को बताऊंगा, किसी न किसी के द्वारा फिर से मैं इसको फिर से वापस लाऊंगा, उस मार्ग में ले आऊंगा। इसलिए वो बार बार लोगों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, जो उसके जन है, वचन को भेज भेज करके हमको चिताते रहते हैं, जब सचेत रहना सिखाते रहते हैं, चेतावनी देते हैं, सावधान करते रहते हैं, ताकि हम उस रास्ते को, उस मार्ग को ना छोड़े। इसलिए वो बोले तड़के उठकर, बिहान को तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना। और इस बात को मैं सीखी हूँ कि जो सुबह हम उठते हैं बिहान को तड़के, तो परमेश्वर के सामने हम आकर के प्रभु का धन्यवाद, प्रार्थना जो है सब कुछ करते हैं। और दिन भर के लिए जो एक प्रार्थना करके हम लोग बिस्तर से उठते हैं कि धन्यवाद देते कि हमारी आंखें खुली, हम तो रात में सोए हुए थे, लेकिन कि सच में प्रभु आप जागते रहे और हमारी सहायता की। बड़ा अद्भुत लगता है कि न ऊँगते हैं न सोते हैं, और परमेश्वर सबको देखते हैं, पूरे उनकी दृष्टि पूरे संसार में फैली रहती है। और वाकई में कितना अच्छे से वो हमारी रक्षा करते हैं, और सुबह फिर नया दिन, नई रोशनी दिखाते हैं। सब कुछ, मतलब हमें किसी चीज को करने की जरूरत नहीं, सब मिलता है। हमारी सांस ऑटोमेटिक चलती रहती है, दिल की धड़कन चलती रहती है, ब्लड जो है सर्कुलेशन होता रहता है, हम निश्चिंत सोए रहते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि हम कौन हैं। लेकिन जब उठते हैं तो अरे अच्छा मैं हूँ, तो कितना अच्छा लगता है कि हम उठते साथ अपने प्रभु की आवाज और प्रभु को देखते हैं। जैसे एक बच्चा जो पैदा होता है और थोड़ी धीरे धीरे अपनी माँ की गोद को पहचान जाता है, तो वो बिल्कुल, उसको मालूम है कि मैं आंख खुलती मेरी माँ दिखना चाहिए, क्योंकि उसको लगता है कि ये नहीं रहेगी तो मैं कुछ भी नहीं, मतलब वो फिर चिल्लाएगा, रोएगा एकदम। ये ऐसा ही मेरा और आप लोग का सबका मन हो जाना चाहिए, मेरे को प्रभु चाहिए, मेरे को प्रभु चाहिए और यीशु मसीह, और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ तक सच में जब उसके प्रेम को स्मरण करते हैं तो लगता है कि मैं कुछ भी नहीं उसको दे पा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा लगता रहता है। वो कितना कुछ किए हैं मेरे लिए, कैसे कैसे एक एक दुखों को सह करके उन्होंने अपना खून बहाया है, कितना प्यार किए मेरे से। तो मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ऐसा लगता है। तो उठते साथ मुझको क्या दिखना है? प्रभु, प्रभु आप दिखे, प्रभु आपका वचन, प्रभु आप मुझसे बोले, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, मैं आपको, बस आपको। और वाकई में प्रियो, मैं देखी हूँ कि ना हम जितना अधिक, मैं देखी हूँ अपने जीवन में, जितना अधिक उसको समय देते हैं ना सुबह का, ऐसी भरपूरी और ऐसी ताकत मिल जाती है कि चाहे 2 घंटे बीत जाए पता ही नहीं चलेगा। और उस प्रभु की उपस्थिति को जब अपने अंदर पा करके, उसके वचन को पा करके, वो भोजन को, वो जल को पी करके, सब कुछ को ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ है, वो मेरी सहायता कर रहा है सब कुछ काम करने में। जैसे ही उठती हूँ मैं अपना अनुभव बहुत सारा पाती हूँ, और मैं बोलती प्रभु मेरे को सामर्थ दीजिएगा दोनों हाथों में, मैं अपना घर का काम कर सकूं, मैं बना सकूं खाना, सब कुछ कर सकूं। तो सच में प्रभु का धन्यवाद हो कि हर काम को करने के लिए वही सामर्थ देते हैं। बहुत कुछ होता है, अप एंड डाउन होता है,
मेरे रोज के जीवन से, लेकिन मेरे को फिर प्रभु संभालते रहते हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती बातों में। इसलिए कह रहे तो बिहान को तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना। हम तो प्रभु के सामने खड़े होते हैं, और इस बात को प्रभु ने सिखाया कि उसको भी चैलेंज कर देना सुबह से ही, उस दुष्ट को चैलेंज कर देना, फिरौन को, कि मेरी प्रजा के लोग जब को जाने दे, मेरी उपासना करे। मतलब कि मेरे को तू कुछ नहीं कर सकता, दिन भर में मैं प्रभु की हूँ, और यीशु के लहू में मैं अपने आप को कवर की हुई हूँ। प्रभु का वचन मेरे साथ है, प्रभु की पवित्र आत्मा मेरे साथ है। बिहान को तड़के उठकर उसको चैलेंज करके छोड़ देना, वो कुछ नहीं कर सकता। उसकी युक्ति चलती है, शक्ति कुछ नहीं रहती उसकी, उसके पूंछ में कोई दम नहीं है। उसको तो मैं सिर को कुचल डाला हूँ, है ना, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया हूँ क्रूस पे कीलों से जड़ करके। वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो डरा सकता है बस कभी निराशा में, कभी कुछ कर, लेकिन बिल्कुल नहीं। मैं जीवित परमेश्वर, मैं महान सर्वशक्तिमान पिता तुम्हारे साथ हूं, तो तुमको किसी बात की डर की जरूरत ही नहीं है। और सच में ये वचन इतना महत्व है, बाप रे, इतना ज्यादा इसका वचन का सामर्थ्य है कि वचन परमेश्वर स्वयं जो है, इसीलिए कहते हैं कि अपने हृदय में अधिकारी से बसा लो, कि ये वचन जब रहेगा तो परमेश्वर मेरे साथ साथ रहेंगे, और पवित्र आत्मा के द्वारा मैं हमेशा मेरे कानों में ये हृदय में जब बसा रहेगा, ये मुझको सचेत करेगा, ये मुझको जागृत रखेगा, ये मुझको बचाएगा, ये मुझे मेरी सहायता करके मेरे को मार्ग में चलाएगा, ये मेरे को पाप से बचा के रखेगा, ये मेरे को अगुवाई करेगा, ये मेरे को पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को सुन करके मेरी सहायता करने के लिए वचन के द्वारा मेरी सहायता करेगी, कि जो वो सुनते हैं वो बताते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है यूहन्ना 16 में। तो इस प्रकार से पवित्र आत्मा का बहुत ज्यादा और भी आदर करके उसको अपने जीवन में पूरा काम करने का उसको वो देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। कभी उसको शोकित नहीं करना, कभी उसका अनसुना नहीं करना, कभी उसको बुझाना नहीं, कभी नहीं, लेकिन बहुत ही जेंटल है वो। सच में जो उसको मतलब उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहते ना, वो पूरी उसकी सहायता करते हैं, वो पूरे उसकी सहायता करते हैं, उसके अंदर आकर के जो अपन नहीं कर सकते। सच में मनुष्य के हाथ में नहीं, मैं देखी हूँ ये बात को, नहीं कर सकता, वो प्रेम नहीं कर सकता जब तक वो परमेश्वर का प्रेम लिखा हमारे हृदय में डाला गया पवित्र आत्मा द्वारा, वो जब तक आएगा ही नहीं, नहीं हो सकता। मनुष्य जितना भी चाहे नहीं कर सकता सच्चाई के साथ, मतलब जो प्रभु देखते रहते। इस प्रकार से उस दुष्ट को भी चैलेंज करना है कि वो कुछ नहीं कर सकता। कोई युक्ति 140 का 8 में लिखा है, उसकी कोई युक्ति मत सफल हो, कोई इसकी इच्छा पूरी मत हो दुष्ट की, ऐसा वचन में लिखा है। तो 140 के 8 में लिखा हुआ है। तो वाकई में सुबह से हम लोग को यही प्रार्थना करना है। और उसके 9 के 1 में फिर लिखा है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहा कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करें। बार बार परमेश्वर उभारता रहते हैं, बार बार वचन से बताते रहते हैं। बहुत सारे जगहों में मैं देखी कि वचन ही है जो मुझको सावधान करता है। आप लोग खुद पढ़े होंगे, जागते रहो प्रार्थना करते, जागते रहो प्रार्थना करते, परीक्षा में ना पढ़ो, आत्मा तैयार है शरीर दुर्बल। बहुत सारी आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, विशेषकर विश्वासी भाइयों की सब सब बातें, इतनी बातें लिखी हुई है प्रार्थना के विषय में। जागृत रहो, उसमें धन्यवाद के साथ जागृत रहो। मतलब बार बार परमेश्वर अपने वचन में जागते रहने के लिए हिदायत कर रहे। तो ऐसे ही परमेश्वर ने बताया, मैं तेरे को वहां से इसलिए निकाला हूं कि तू मेरी उपासना कर, मेरी कर। मतलब तेरे जीवन में पहला स्थान मैं सबसे पहले, चाहे कुछ भी हो। वाकई में प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे शरीर को ऐसा बनाया है, तकलीफ होते हुए भी, प्रभु की बड़ाई के लिए कह रही हूँ, तकलीफ होते हुए भी वो मुझे उठा देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि चल हम दोनों बात करेंगे, हम दोनों बात करेंगे, तू मेरे साथ रह, ऐसा हो जाता है। और वाकई में जैसे लिखा सृष्टि गीत में, तो मैं प्रेम में रोगी हूँ, है ना, मैं काली हो गई हूँ, सांवली हो गई हूँ। तो इस प्रकार का प्रेम ऐसा प्रभु के साथ हो जाना चाहिए।
ऐसा ना हो कि फिर प्रकाशित वाक्य के 2 के 4 में जो लिखा हुआ कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, ऐसा बोलने के लिए ना होने पाए। तो प्रभु मेरी सहायता करे और हम सब की सहायता करे। उसी के 9 के 13 में फिर लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बिहान को तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। मतलब बार बार प्रभु इस बात को भी सिखाते रहते हैं, सिखाए हैं कि बिहान को तड़के उठ करके ना वो दुष्ट को ललकारना ही और बता देना परमेश्वर के वचन में ये बातें लिखी हुई हैं और ये मेरे लिए होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल हियाव के साथ और बिल्कुल विश्वास में दृढ़ होकर के क्या करें कि वे मेरी उपासना करें। 4 बार हो गया, मेरी उपासना करें, मेरी उपासना करें, मेरी उपासना करें। इसी देश में करो, नहीं नहीं नहीं। और वो लोग सब के सब निकलते हैं। और उसी प्रकार 10 के 3 में फिर लिखा हुआ है, तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। प्रभु ने इन बातों को उस दिन जब प्रकट किया तो सच में लगा कि ये 5वीं बार कि मेरी उपासना करें, मेरी उपासना करें। मैं निकाल रहा हूँ तुम लोग को, इसलिए निकाल रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये है, तुम मेरी नीच प्रजा हो, मेरा नीच धन हो। तुम किसी भी प्रकार से संसार में नहीं, तुम अलग किए हुए लोग हो, तुम मेरे हो, मेरे घराने के, मेरे वंश के हैं। मैं तुमको खरीद लिया हूँ प्रभु यीशु मसीह के लोग। तो इस प्रकार से उसने मेरी सहायता की और इस बात को बताने के लिए। और उसके बाद ये बहुत और भी आगे है लंबा, लेकिन इन लोग का भी समय हो रहा था। और एक आखिरी में बताए उत्पत्ति 22 का 5 कि परमेश्वर ने, इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा को मान करके अपने बच्चे को, बेटे इसहाक को लेकर के मोरिया पर्वत पर जाते हैं। और कितना अच्छा बात बोलते हैं 22 का 5 में कि अपने सेवकों से कहा, गधे के पास नहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। तो इंग्लिश में है वर्शिप। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने वचन से बताया। और उसी समय ये वचन भी याद आया उसका 22 का 12। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। मतलब कि तेरे को क्या क्या चीज से प्यार है, तो जिससे प्यार करता है उसको यदि तू छोड़कर मेरे लिए आएगा, है ना, अपने सारे मन, सारी शक्ति, सारे प्राण, सारी बुद्धि से मेरे से प्यार करने वाला, ऐसा ऐसे को परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसे लोग होने हैं। क्योंकि मैं तो सब कुछ दे रहा हूँ, सही बात है, सब कुछ तो वो देते हैं, कुछ भी तो हम लोग नहीं कर पाते, अपने आप से कुछ भी नहीं कर पाते। तो सब कुछ के देने वाले को ही हम क्यों ना प्यार करें। और उसका इस बात का प्रमाण वो दिया कि परमेश्वर की गवाही ये रहती उसके लिए कि अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। जबकि वो उसकी आज्ञा को माना इब्राहिम ने, वो बिल्कुल नहीं सोचा। आज ही मैं सोच रही थी, ये वचन तो बाद में बताते बताते मिला, पर सुबह सोच रही थी कैसे इतने लाड़ प्यार से पाले होंगे बच्चे को, इतने साल के बाद हुआ, कैसे किए होंगे, इतना बड़ा होने के बाद उसको परमेश्वर बोल रहे हैं कि तू बलिदान कर दे। उस समय थोड़ी ना उसको, इब्राहिम को ये था। लेकिन ये बात विश्वास के बारे में, उसके बारे में बताए कि उन्हें विश्वास था इब्राहिम को कि वो मरे हुए को भी जिला सकता है परमेश्वर। इसलिए वो कह रहा है कि मैं उनको दंडवत करके फिर लौट आऊंगा। मतलब वो वर्शिप करने जा रहे थे इब्राहिम। और इसलिए रोमियो 12 का जो अभी एक पढ़े हम लोग, कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना, यही आत्मिक सेवा है। और इसका इंग्लिश में लिखा है स्पिरिचुअल वर्शिप। तो हम सबके जीवन के लिए सच में पूरी रीति से इस शरीर को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके लिए पर्सनल बने रहें। क्योंकि यदि वो आए और देखे मुझे कि मैं कहीं और मगन हूँ,
कहीं और मेरा मन लगा है, मैं किसी और के साथ हूँ, कोई भी लड़का पसंद नहीं करने वाला। और प्रभु जब देखेंगे कि ये तो व्यभिचार नहीं निकली, ये तो संसार से मित्रता करके बैठी है, तो क्या मुझको पसंद करेंगे? नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे और प्रभु छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए मुझको पूरी रीति से प्रभु का हो करके, प्रभु की बन करके, क्योंकि वो मेरे हैं, वो मेरा दूल्हा है, वो मेरे लिए आने वाले हैं लेने के लिए, तो मुझे किस रीति से जीवन को बिताना है ना। पतरस, दूसरा पतरस 3 के उसमें लिखा हुआ है कि तुम सब बातें जानते हो कि इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य बन जाना चाहिए। सच बात। और कैसे उस दिन की बाट को जोना चाहिए। ये सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद कि हम अलर्ट रहते हैं। और अलर्ट पवित्र आत्मा करता है, बार बार कर रहा है, इसलिए कि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम किसी रीति से बहकर या भ्रमित होकर या भरमाने में आकर या झूठी शिक्षा में, झूठे उपदेशक में होकर अपने जीवन को खो दे, या हमारा कोई जीवन दुष्ट छीन ले। हमको पकड़ के रखना है और वो जो अनुग्रह प्रभु दिया उसमें बने रहे। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ मैं। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी, सच में आप हमारी समझ से परे काम करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारी सहायता करते हैं। पिता, हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं, जिस मार्ग में हमें चलना है, जो भला मार्ग, जो भली आत्मा आपने दिया है, जो पवित्र आत्मा आपने दिया है, उसको पूरी रीति से हम पर कब्जा होकर काम करने के लिए प्रभु जी हम कहते हैं कि हमारे ऊपर, हमारे अंदर रह करके काम करें, ताकि हम आपके लिए बने, हम आपके लिए योग्य बने, हम आपके सामने खड़े होने योग्य बने। क्योंकि हम सब का लेखा, हम सब का न्याय प्रभु आपके न्याय सिंहासन के सामने हमारा जो है प्रभु जी खुल जाएगा। इसलिए हमें हिया हो प्रभु, हम आपके सामने जब खड़े होंगे तो हमें प्रभु जी, आप हमें ग्रहण योग्य जीवन को देख करके कह सके कि वाकई में तू विश्वास योग्य बनी रही। प्यारे प्रभु जी, जो तोड़ा आपने दिया है उसमें विश्वास योग्य बने रह करके हम आपके लिए काम करें प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु, हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं, ये वचन हमारे हृदय में बसा रहे, ये वचन की चोरी ना होने पाए। प्रभु, हम आपका भय मानते रहे, आपसे प्रेम करते हैं, और विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को कभी भी ना भूलें। क्योंकि वाकई में उन्होंने जो किया कोई भी नहीं कर सकता, कोई मनुष्य ऐसा प्रेम कर ही नहीं सकता, ना कोई ऐसा जिस प्रकार का प्रभु ने किया है। और वो प्रेम हमारे अंदर हृदय में बसा हुआ है। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, सच में आपकी बड़ी दया के लिए, आपका अनुग्रह, आपकी करुणा को आप हमारे ऊपर बनाए रखते हैं। आपके करुणा के पंखों तले हम रहते हैं। सच में प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। आप हमें ताड़ना भी देते हैं तो सच बहुत अच्छा लगता है कि आप हमें सिखाते तो हैं, आप हमें किसी न किसी रीति से हमें सही रास्ते पे लाते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद। हम कभी भी कुड़कुड़ाए ना, कभी भी किसी बात के लिए प्रभु जी, कुछ भी बात के लिए कभी कुछ बोले ना, क्योंकि आपने सारी बातों को इजरायलों के जीवन से दिखा दिया, और आप उन लोगों से रूठे रहे और वो बलवा करते रहे, और आपने कहा कि अविश्वास के कारण वो प्रवेश नहीं कर पाए। प्यारे प्रभु जी, हम सच में आपके सारे कामों पर, सारे किए हुए आश्चर्य कर्मों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आपने हमें उद्धार दिया, शांति दी, आनंद दी। सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सो सब बातों में आपके नाम को महिमा मिले प्रभु। आप बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए, और हमारा जीवन घटता चला जाए, हमारा पूरा पुराना मनुष्यत्व नाश होता चला जाए, हम नए बनते चले जाए, जो आपने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाना चाहे, वो इस इमेज में, उस लाइकनेस में हम बनते चले जाए प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। धन्यवाद से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। बहुत धन्यवाद ज्योति बहन को सुंदर वचन के लिए। कि सचमुच में कैसे परमेश्वर इस संसार से, जैसे मूसा को भेजकर फिरौन से अपनी प्रजा को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने कार्य किया, ऐसे ही इस मिस्र से, इस संसार से परमेश्वर हमारे जीवन को छुड़ाकर वो चाहता है कि हम उसके बच्चे बने, जिसके द्वारा वो हमारे जीवन से उपासना लेना चाहता है, हमारे जीवन को
बलिदान करके चढ़ा के हम अपने जीवन के द्वारा उसकी महिमा को पूरा करने पाए। और परमेश्वर ने अपने कार्य को अपनी प्रजा के लिए जैसे पूरा किया, ऐसे ही वो परमेश्वर हमारे जीवन में भी अपने अद्भुत कार्य को पूरा करके वो चाहता है कि हम भी वैसे ही अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। बहन जो एक बात कह रही थी, तड़के उठना, तड़के उसको भोर भेजता था कि सुबह उठ के तड़के उठकर जा, फिर उनके पास तड़के उठकर जा। और सचमुच में ये बिहान का समय, तड़के उठने का समय, ये परमेश्वर का समय है मेरे प्रियो, कि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। और वो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। और इसलिए परमेश्वर की आराधना करना, उस पर चित्त लगाना और उसकी उपासना के लिए अपने जीवन का समय निकालना, तो सचमुच प्रभु हम सब की सहायता करें। और जैसे अब्राहम ने अपने पुत्र का बलिदान चढ़ाया और उसी के द्वारा वो परमेश्वर का मित्र ठहरा और वो उत्तम आशीष का भागीदार हुआ, हम भी अपने जीवन को बलिदान करके अपने परमेश्वर के साथ उस उत्तम भागीदारी को अपने जीवन में प्राप्त करें। बहन ज्योति का मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि प्रतिदिन प्रतिदिन की संगति में प्रभु चाहता है कि हम उसके अनुरूप अपने जीवन को चलाएं और उस महिमा के जीवन को हम प्रतिदिन प्राप्त करते हुए उसके राज्य के भागीदार हो जाएं। तो आगे का समय बेटे अमन को दूंगी मैं। थैंक यू आंटी जी। सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के संगति के समय के लिए। सो आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे और उसके बाद मीटिंग समाप्त करेंगे। प्रभु की प्रार्थना, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं सभी जन, और सभी एक साथ हम इस प्रार्थना को करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना कर राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। हमें आप सबों को धन्यवाद। जी 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 आंटी जी। हाँ बेटा बोलिए ये आप। कल के लिए थोड़ा बता देती हूँ मैं, यहाँ पे मीटिंग होने वाली है कल। बेला दीदी आपको बनेगा, आते तो आ जाइएगा। कितने बजे से है बहन? ये वही 7 बजे से होगा। सारे वही सात। पुराने भाई बहनों को बुलाए हैं शेखर भैया, और हाँ खाना हाँ भी रहेगा। हाँ, आशीष भी आएगा तो आ सकते हैं। तो लिंक भेज दूंगी भी वैसे, हाँ हाँ अमन को भेज के फिर जी जी उसमें जी जुड़ आंटी, सकते अच्छा हैं। रहेगा। हाँ हाँ हाँ। जी सुशील को फोन किए थे, शेखर भाई हाँ, शायद उसको बोले, तो अच्छा अच्छा। सुशील भाई ने फोन किए थे, पर मेरे को कल ड्यूटी जाना है क्योंकि नेक्स्ट वीक इंस्पेक्शन है, ओ, 27 तारीख, तो मेरी कल ड्यूटी है और मैं पूरी कोशिश करूंगी आने की। 7 बजे से है ना? हाँ ठीक। हाँ, तो वो स्तुति होगा 7:30 तक चालू होगा, मेरे को ऐसा लगता है शायद। हाँ नहीं, शेखर भैया टाइम पे पंक्चुअल है बहुत। हाँ वो तो है। हाँ वो तो सब वो, सबको बुलाए हैं, चार्ल्स भैया और उधर हेम भैया, सब लोग आएंगे। अच्छा हाँ, अच्छा। सुशील भैया को भी बोले हैं। हाँ, सभी हम्म। अपने भाई बहनों को बुलाए हैं। हाँ, ठीक है, देखिएगा। ठीक है ना। हाँ एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद, विशेष करके बेला आंटी और ज्योति आंटी जी को अ, अगुवाई करने के लिए और वचन के भाग में हम सबकी सहायता करने के लिए, और आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। और कल फिर प्रभु के दया अनुग्रह में हम जुड़ेंगे, और यदि वो गूगल मीट में यदि मीटिंग होगी तो हम इसको हमारे जूम मीटिंग में ऐड कर लेंगे, हमारे जूम मीटिंग में उसको हाँ, शामिल गूगल में होगी, करेंगे। गूगल में। जी जी, तो आंटी हम उसको फिर ना जूम में ही टेलीकास्ट करेंगे, तो 7 अच्छा बजे आप जुड़ेंगे तो आप कोई भी भाग से मिस नहीं करेंगे, और देर होगी तो फिर रिकॉर्डिंग होगा आपके लिए दूसरा ऑप्शन। हाँ, सही बात, ठीक है ठीक है। तो, तो सभी को धन्यवाद आज फिर से जुड़ने के लिए, और कल फिर हम प्रभु के दया अनुग्रह में हम जुड़ेंगे।
जी सो आप मीटिंग एंड कर रहे हैं, यदि आप में से और भी कुछ नहीं बोलेंगे। जी। गुड नाइट, शालोम, गुड नाइट, शालोम। जय मसीह की। जय मसीह। जय